बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान को जो वीवीआईपी किस्म का प्रोटोकॉल देना है वो भी काम नहीं आया। पाकिस्तान ने चाइना, रूस और ईरान के साथ मिलकर अमेरिका के कान लाल कर दिए। नाज़रीन, आखिर ये हो क्या रहा है, आखिर मामलात क्या चल रहे हैं, इसकी तमाम तर डिटेल्स आज आपके साथ हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। जो वज़राए ख़ारजा का, चारों ममालिक के वज़राए ख़ारजा का अहम इजलास हुआ है, उसमें बड़े फैसले और एलामिया जो जारी किया गया, उसमें आखिरी वार्निंग जो है वो नाज़रीन अफ़गान तालिबान हुकूमत को दे दी गई है। इसके बाद नमक हरामों के खिलाफ क्या इक़दाम उठाने का ऐलान किया गया है, ये ताज़ा तरीन अपडेट्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त अभी तक पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान की जो आर्मी चीफ़ है, उनको दिए जाने वाले प्रोटोकॉल पर भारत के अंदर तो सफ़े मातम बिछी हुई है। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान आखिर क्या सोच रहा है, पाकिस्तान क्या करना चाह रहा है, इस बारे में अब बहुत बड़े बड़े सवालात खड़े हुए हैं कि क्या पाकिस्तान जो है वो इस वक्त जो सिनेरियो इस वक्त चल रहा है उसमें अमेरिका को जो है वो सख्त पैगाम दे के क्या बताना चाहता है कि हम जो है वो एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार कौम के तौर पर और अपनी इस वक्त मौजूदा हालात के अंदर अपनी अहमियत को भी अच्छी तरह से समझते हैं। नाज़रीन, कोई बंदा सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान की जानिब से इतना सख्त पैगाम जो है ये बेसिकली तो चारों ममालिक की जानिब से दिया गया है। इसमें खुसूसन दो मुल्क जो हैं उसमें जो बराह रास्त ईरान और पाकिस्तान है, ये दो ममालिक ये बड़े अहम है। नाज़रीन, अमेरिका के अंदर ही जो चार ममालिक हैं जिसमें चाइना, उसके बाद रशिया और उसके बाद पाकिस्तान और ईरान, इनके वज़राए ख़ारजा का एक अहम इजलास हुआ है। उस इजलास के अंदर नाज़रीन जो एलामिया जारी किया गया 11 नुकात के ऊपर मुश्तमिल वो एलामिया है जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि अमरीका की खित्ते में वापसी यानी बगराम एयरबेस वापस लेने के हवाले से जो अमेरिका की जानिब से ताकत का इस्तेमाल करने के लिए और हर हाल में वापस लेने के हवाले से बात की जा रही है, उसको पाकिस्तान समेत पाकिस्तान, ईरान और उसके बाद चाइना और रशिया मुस्तरद करते हैं। और अमेरिका को साथ वार्न भी किया गया कि अमेरिका ने जिस तरह से 20 साल वहाँ पे बैठ के इलाके को पूरे को डिस्टेबलाइज किया और वहाँ पे 56 ममालिक के इत्तेहाद के साथ मिलकर वहाँ पे अफ़गानिस्तान को तबाही और बर्बादी से दो चार किया है, तो अमेरिका जो है वो उसको उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो इसको दोबारा से रीबिल्ड करे। उसकी तामीर नौ जो है वो मगरबी ममालिक के ऊपर पड़ती है, अमेरिका समेत। तो नाज़रीन, ये एक बड़ा सख्त मैसेज पाकिस्तान, चाइना और ईरान और रशिया की जानिब से दिया गया है जो कि इस खित्ते के अहम तरीन स्टेक होल्डर्स हैं। नाज़रीन, इस वक्त है चूँकि अमेरिका की जानिब से बताया जा रहा है कि जो तालिबान मुखालिफ धड़े हैं उनके साथ राबते हैं और उनकी जानिब से उनको ग्रीन सिग्नल दिया गया है कि हम किसी भी सूरत, क्योंकि अमेरिकी सदर ने कहा जी कि हम बगराम एयरबेस हर सूरत वापस लेंगे, तो उसकी मुखालिफत जो है वो पाकिस्तान ने की है। और साथ ही ये मैसेज भी दिया है कि अमेरिका जो है वो जितनी भी बदअमनी खित्ते के अंदर फैली है उसका ज़िम्मेदार है। जो 20 साल तक इस खित्ते के साथ होता रहा उसका ज़िम्मेदार अमेरिका है और अमेरिका को उसका मदावा भी करना पड़ेगा बजाय इसके कि वो नए सिरे से यहाँ पे कदम रखे और खित्ते को डिस्टेबलाइज करे। तो नाज़रीन, आप सोचें ज़रा कि अमेरिका के सदर की जानिब से इतनी ज़्यादा जो पाकिस्तान के इस दौरे और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और उसके बाद पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ़ हैं उनसे मुलाकात के बाद यानी वो प्रोटोकॉल और सारा कुछ, और फिर पाकिस्तान की जानिब से इस तरह का बयान देना, ये बहुत मानी खेज़ है। और दूसरी जानिब जो पाकिस्तान और इन चारों ममालिक के जो वज़राए ख़ारजा ने बड़ा एलामिया जारी किया उसमें उन्होंने कहा कि अफ़गान तालिबान हुकूमत, अच्छा सॉरी, इसमें एक और भी चीज़ है, अक़वाम मुत्तहिदा से भी उन्होंने गुजारिश की कि जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत के अहम अहदेदारान हैं, यानी अफ़गानिस्तान की फेवर में भी बातें की, तो उनके हुकूमती अहदेदारान जिनको अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल की
परमिशन लेनी पड़ती है मूव करने के लिए, तो उनके ऊपर ये सैंक्शंस ख़त्म की जाएँ, क्योंकि उन्होंने मूव करना होता है, जिनमें वज़ीर ख़ारजा हैं, वज़ीर दाखिला हैं या वज़ीर आज़म है, तो उनको मूव करना पड़ता है, तो उसके लिए ये पाबंदी जो है वो ख़त्म करें, क्योंकि दीगर ममालिक के ऊपर जो है वो पाबंदी होने के बावजूद जिनके ऊपर पाबंदियाँ हैं तो वहाँ पे कोई परमिशन नहीं ली जाती, वो जहाँ पे जाना चाहें वो जा सकते हैं। तो ये जो है दोहरा मयार ना रखा जाए और उसकी परमिशन इनको दी जाए। और साथ ही ये भी कहा गया कि अफ़गान तालिबान को हम आखिरी वार्निंग देते हैं कि जो वहाँ पे टीटीपी, बीएलए का मजीद ब्रिगेड, बीएलए, बीएलएफ जितने भी दहशतगर्द हैं और जितनी उनकी सहूलतकारी अफ़गान तालिबान कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान के अंदर उनकी आज़ादाना मूवमेंट को कंट्रोल करे और उनके खिलाफ हतमी कार्रवाई जो है वो अफ़गान तालिबान हुकूमत इस वक्त करे। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर जो है हम आनी हाथों से इनसे निपटेंगे। और साथ ही कहा कि इनकी जो फंडिंग आ रही है, जिस ज़राए से ये फंडिंग आ रही है, उन ज़राए को फौरी तौर पे बंद किया जाए और हतमी तौर पे जो अमली इक़दामात हैं वो अफ़गान तालिबान की हुकूमत की जानिब से किया जाए। नाज़रीन, एक छोटी सी जो है वो ट्रेलर अफ़गान तालिबान को दिखाया गया है कि देखो, पहले भी जब अमेरिका यहाँ पे था तो ईरान ने भी तुम्हारी मदद की और पाकिस्तान ने भी तुम्हारी मदद की, जब अमेरिका के ख़िलाफ़ तालिबान जो है वो अपना काम कर रहे थे। तो अब जो है वो पाकिस्तान नहीं चाहता कि खित्ते के अंदर अमरीकी मुदाखलत हो और अमेरिका जो है वो यहाँ पे दोबारा से आए। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप लोग जो है वो अगर पाकिस्तान से मदद चाहते हैं, ये पाकिस्तान की आप हेल्प चाहते हैं, तो दहशत गर्दों का साथ छोड़ें, दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करें। ये बीएलए, बीएलएफ और ये टीटीपी के जितने भी कमांडर्स हैं, इनको या पाकिस्तान के हवाले करें या इनको जहन्नुम वासिल करें। अगर ये नहीं करते तो फिर मजबूरन पाकिस्तान को, ईरान को जो है वो एक्शन लेना पड़ेगा। रशिया भी इसमें शामिल है, चाइना भी शामिल है और वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा सरमायाकारी भी करेंगे, दीगर मामलात भी करेंगे। लेकिन तुम्हें एक बार फिर जो है वो वार करते हैं नाज़रीन। पहले तो पाकिस्तान, चाइना और अफ़गानिस्तान का एक अहम इजलास हुआ था, लेकिन अब साथ रशिया भी शामिल है, ईरान भी शामिल है। तो अब जो है वो एक सख्त मैसेज अफ़गान तालिबान हुकूमत को वार्निंग जारी कर दी गई कि अगर इन्होंने दहशत गर्दों के कमांडरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो फिर पाकिस्तान, चाइना और ईरान और रशिया आहनी हाथों से निपटेंगे। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका जो है उसको भी पता चल चुका है कि पाकिस्तान अपनी जोग्राफियाई अहमियत को भी समझता है और पाकिस्तान जो बात करता है वो एक बड़े नपे तुले अंदाज में। और दूसरी जानिब नाज़रीन, आपने देखा कि पहली मरतबा पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर इसराइल के हवाले से अपना फैसला सुनाया। उन्होंने कहा पाकिस्तान 1967 के अंदर बाकायदा तौर पर बड़े पुरजोश अंदाज में फ़लस्तीन को तस्लीम कर चुका है। और दूसरा उन्होंने कहा कि ऐसा फ़लस्तीन की जो मकबूजा बैतुल मक़दस है जिसका वो दारुल हुकूमत हो, तो वो जो फ़लस्तीनी रियासत है वो हमें काबिल कबूल है। और साथ ही मैसेज भी दिया कि हम जो गज़ा के अंदर जुल्म हो रहा है, जो ज़्यादती हो रही है, उस के ऊपर सख्त तरीन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। तो ये नाज़रीन पहली मरतबा है कि पाकिस्तान जो है वो इस अंदाज़ में अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी और अमेरिका की दौरे के दौरान जो है वो गैर मामूली तौर पे कुछ जो चीज़ें हैं वो कर रहा है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान का जो वफ़द है उसकी मशरक़ वस्ता के अंदर गैर मामूली जो मकबूलियत है वो और उसके बाद पाकिस्तान का जो ये दो बड़ी सुपर पावर हैं जैसे रूस और चाइना, उनके साथ अहम इत्तेहाद। तो पाकिस्तान मैसेज ये दे रहा है कि अगर अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर दस्ते शफ़क़त रखे हुए है तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो उनके सामने उनके सारे मुतालबात मानने के लिए जो है वो लेट जाएगा, बल्कि पाकिस्तान वो करेगा जो पाकिस्तान की मुफाद में होगा, पाकिस्तान की सलामती के लिए जो सबसे अहम होगा और जो पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ है। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।